In this question, we have three vectors, a vector, b vector and c vector, and it is given that these three vectors satisfy the equation a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector, and we have to find the value of mu, which is equal to a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, and it is given the magnitude of a vector, b vector and c vector. So अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो अब ये कैसे आ सकता है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इनमें से दो चीजें देखूं तो एक तो मुझे दिख रहा है a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक दिख रहा है c वेक्टर डॉट a वेक्टर। वी नो कि जो a वेक्टर डॉट c वेक्टर होता है वो इक्वल होता है c वेक्टर डॉट a वेक्टर के। तो अगर मैं इस पूरे टर्म का को a वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे a वेक्टर डॉट b भी मिल जाएगा और a वेक्टर डॉट c भी मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, डॉट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। और अब हमें ये भी पता है जो a वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है मोड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, मोड ऑफ a वेक्टर होल स्क्वायर। तो ये इक्वल किसके है सारा, तो जीरो के, क्योंकि 0 इंटू ए डॉट ए वेक्टर इज 0। सो ये क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, सो मीन्स 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहाँ से क्या जाएगा, इन दोनों को लेट से कुछ भी नहीं बोलता, मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही बोलता हूँ। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब लेकिन इसमें मुझे ए बी तो मिल गया, ए सी नहीं मिला। मतलब ए बी और ए सी तो मिल गया, मतलब ये मिल गया और ये मिल गया, लेकिन बी सी नहीं मिला। तो बी सी मुझे कैसे मिल सकता है, या तो फिर मैं इसे बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं या सी से कर दूं। तो कर देता हूँ। लेट्स से मैं अगर मैं इसे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया है, तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं बी से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो बी वेक्टर से करने पे क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू 0 ही होगा ये तो। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर के स्क्वायर के। So यहाँ से आ गया 16, यहाँ से आ गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही आएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और जो जो ब्लैक वाला है, मतलब जो थर्ड वाला है, सॉरी, अब क्या कर रहा है, दिक्कत क्या है हमारे साथ, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ तो तीनों टर्म जाएंगी, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। लेकिन जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये आएगा 2 टाइम, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आएगा, एक एक टाइम। तो अब हमें ऐसी वैल्यू से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा जिससे ये भी एक एक टाइम और आए। तो अगर हम इसे सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है सी डॉट सी तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ सी का स्क्वायर, और वहां से हमें सी डॉट बी और सी डॉट ए मिल जाएगा। तो ये भी दो दो टाइम्स हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम सी वेक्टर से भी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी किसी को होगा 0 के। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, मोड ऑफ सी स्क्वायर।
और मोड ऑफ सी स्क्वायर क्या होता है +4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं लेट से कहूँ इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, लेट से इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, तो तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, इफ आई ऐड दिस इक्वेशन 1 +2 +3, तो बताइए यहाँ से क्या, हर चीज 2 टाइम्स आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और साथ में क्या आएगा, यहाँ आएगा +1, यहाँ आएगा 16 7, यहाँ +21, और ये सब किसके इक्वल है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से जो हमारे ए इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये किसके इक्वल है, हमें गिवन है कि ये है, ये म्यू के इक्वल है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, ये म्यू के इक्वल है। तो अब म्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 म्यू +21 इज इक्वल टू 0। So now mu is equal to minus of 21 by 2. So this is our answer.